हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी क्लासेस चल रही थी उसी को दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे दोस्त आज बात करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता है कि मॉर्निंग में मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है और इवनिंग टाइम में बायोलॉजी ग्रुप E1 की क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल रही है लगातार दोस्त। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही दोस्त बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्त यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है इसमें आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर आपको इस टाइप से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि b प्लस सी माइनस ए अपान में a और c प्लस ए माइनस बी अपान में b, a प्लस बी माइनस सी अपान में c ये आपका समांतर श्रेणी में हो तो जो आपका दिया हुआ है ये अर्थात ये भी आपके समांतर श्रेणी में होंगे। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। समांतर श्रेणी में आप कुछ भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब तो आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जोड़ना और घटाना है। अब जोड़ना और घटाना क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, माइनस का ए, माइनस का बी, माइनस का सी। ठीक है, अगर यहीं मुझे क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2a, अगर हम 2a जोड़ दें तो हमारा a बच जाएगा। और हमें क्या करना है, सेम करना है, जो भी करना है तीनों में सेम करना है ताकि हमारे समांतर श्रेणी पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसलिए दोस्त अगर हम यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर सब में 2 जोड़ दें, 2a अगर इसमें जोड़ दें तो घट के a हो जाएगा, अगर 2b इसमें जोड़ दें तो घट के b हो जाएगा, अगर 2c जोड़ दें इसमें तो घट के c हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम 2 को ऐड करेंगे, सभी में 2 को ऐड करेंगे। अगर एक चीज़ और सुनिएगा दोस्त, यहाँ पे अगर यही आपका b प्लस सी और प्लस का 2a होता, अपान में a होता, तो इसके लिए क्या करते, इसके लिए आप सभी में से -1 -1 घटाते। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 2 में से a जाएगा तो a हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लाने हैं और सॉल्व करने हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोले वैसे ही आपको क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे दोस्त चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया कि b प्लस सी माइनस ए अपान में a प्लस का 2 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो c प्लस ए माइनस बी अपान में b, और यहाँ पे प्लस का 2b ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे लास्ट वाले में भी देखते हैं, a प्लस बी माइनस सी अपान में c प्लस 2c। ठीक है, प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 का मैंने ऐड किया है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, b प्लस सी माइनस ए और प्लस का 2a अपान में a हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको करते हैं तो c प्लस ए माइनस बी और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2b हो जाएगा, अपान में b हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाले का करते हैं तो a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c अपान में c हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 2a में से a घटेगा तो कितना आ जाएगा, a हो जाएगा, 2b में से b घटेगा तो कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और 2c में से c घटेगा तो कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं b प्लस सी प्लस a अपान में a, फिर इसको भी लिखते हैं c प्लस a प्लस b अपान में b, इसको भी इसी तरह लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी अपान में c। अब देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे ऊपर वाली जो कैटेगरी है आपकी ये सेम हो चुकी है, अर्थात सभी में a प्लस बी प्लस सी है, ये सभी भी समांतर श्रेणी में होंगे। जोड़ने की बात क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, क्योंकि जो मैंने किया वो तीनों में ही किया, इसलिए इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। श्रेणी में, सीरीज में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर आप सेम जोड़ते हैं और सेम चीज़ घटाते हैं तो श्रेणी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे,
बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी प्लस ए तीनों में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे देंगे। ठीक है, तीनों में क्या करेंगे हम ए प्लस बी से प्लस सी से भाग दे देंगे, तो बचेगा क्या आपका 1 में ए बच जाएगा और 1 में बी, 1/c। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, इसलिए दोस्त इसका बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जैसे आपको क्वेश्चन बोले उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यहीं पे हमारा 2a होता तो हम क्या करते, एक को माइनस करते, लेकिन यहाँ पे माइनस से पहले से ही दे रखा है, हमें उसको प्लस करना है, अर्थात तीनों में हमें सेम चीज़ें लानी है। इसलिए क्या किया मैंने वहाँ पे 2 को ऐड किया, जिससे हमारे समांतर श्रेणी में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। बात करेंगे दोस्त, यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान संभव है। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे जब भी आप इसका अधिकतम मान निकालेंगे तो साइन थीटा का अधिकतम मान क्या हो जाएगा 1, स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, प्लस कॉस थीटा का क्या होगा, इसका भी 1, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 2। इसका जो अधिकतम संभव मान है क्या है, अंडर रूट में 2 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे 2 से 3 बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करिएगा। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका बी होगा, अंडर रूट में 2 इसका अधिकतम संभव मान होगा। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2 तथा साइन अल्फा बराबर 1/3 तो साइन बीटा किसके बराबर है, अर्थात हमें साइन बीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्त, एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे साइन अल्फा बराबर आपका दे रखा है कितना 1/3। अगर हमें यही कॉस अल्फा निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, आप करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर दोस्त यही आप सॉल्व करते हैं इसको तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप करेंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अगर इसका करेंगे तो 1 में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर करेंगे तो 1 में 9 हो जाएगा, और 9 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9 और 1 8/9। ठीक है, ये आपका अंडर रूट में ही हो जाएगा। अगर हम इसको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं यहाँ पे, तो जो आपका कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2 जो 9 था वो तो आपका बाहर निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, किससे, साइन अल्फा की मदद से। साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन अल्फा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यह कॉस अल्फा की हमें वैल्यू बतानी थी, इसलिए मैंने क्या किया, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किया, क्योंकि हमें साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई थी। उसी की जगह हमें क्या करना था, कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किया तो वहाँ पे हमें कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब दोस्त एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पे मुझे साइन अल्फा की वैल्यू पता है, कॉस अल्फा की वैल्यू पता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2। ठीक है, हमें क्या देखना है, यहाँ पे ओनली बीटा देखना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्यूशन यहाँ पे लाने होते हैं। तो यहाँ पे हमें बीटा दिख रहा है, ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस का अल्फा। ठीक है, बीटा इक्वल टू π/2 माइनस का अल्फा। अब हम यहाँ पे लेते हैं साइन बीटा, हमें पूछ रहा है साइन बीटा किसके बराबर है, तो साइन बीटा इक्वल टू, अब साइन बीटा इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया, बीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीटा की जगह पे लिखेंगे π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा की जगह पे अभी अभी आपने फाइंड आउट किया कि आप बीटा की जगह पे π/2
माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है दोस्त, कॉस थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा। और अभी अभी आपने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट किया था। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था, 2√2/3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, वेरी इजी क्वेश्चन है। मात्र दोस्त कॉन्सेप्ट आपका एक ही है, साइन बीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉस बीटा की आपको वैल्यू निकालना है। सॉरी, साइन अल्फा की वैल्यू दे रखा है, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना है। और जो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई/2 दे रखा है, हमने क्या किया, अल्फा को उधर भेजा और बीटा के जगह पे पाई/2 माइनस अल्फा कर दिया। और साइन पाई/2 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। डायरेक्ट वैल्यू रखा, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही जो करेक्ट आंसर है वो बी है। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी हम यहाँ पे, आपसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास लें तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। साथ ही दोस्त हमारे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करा करिए, ताकि आप भी दोस्त यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, इसलिए दोस्त कॉपी और पेन साथ में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया करें। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर p सेक थीटा और y बराबर q टेन थीटा तब किसके बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट इस पावर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका x/p कर देंगे, इसे हम क्या कर देंगे, सेक थीटा कर देंगे। ठीक है, इसे क्या कर देंगे हम, y/q कर देंगे, ये आपका टेन थीटा। अब आप एक चीज़ देखिएगा, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो मुझे दिख रहा है सेक थीटा और एक मुझे दिख रहा है टेन थीटा। अब मुझे यहाँ पे याद आया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, और मुझे जो आंसर में दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या दोस्त, कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, सेक और टेन के फॉर्म में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अर्थात मुझे क्या करना है, यहाँ से सेक और टेन को रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो आपका ये आप देख रहे हैं सेक थीटा और ये टेन थीटा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, वर्ग करके आपस में घटा देंगे। जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है 1 है। अर्थात यहाँ पे ना तो आपका सेक रहेगा ना तो टेन रहेगा, सब चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और बचेगा आपका क्या, यहाँ पे x, y, p और q। इसी के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्त कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देखिएगा यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया सेक थीटा बराबर क्या है, x/p और टेन थीटा बराबर क्या है, y/q। इसे आप नोट डाउन करिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और घटाएंगे। वर्ग किसका करेंगे, वर्ग हम इसका करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वर्ग किया और घटाया। किसका वर्ग किया, सेक स्क्वायर थीटा का वर्ग किया, टेन थीटा का वर्ग किया और दोनों को क्या किया, घटा दिया। इसका सेक थीटा का वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, x² p स्क्वायर। ठीक है, और इसका हम माइनस का वैसे ही लिख देंगे। टेन स्क्वायर का हमने वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, y² q स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये आपका इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है। अब आप देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है, इस पूरी की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है। ये आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसे आप लोग बोलते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी जो वैल्यू हो गया कितना, 1 हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, x² फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे p² माइनस y² q² इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के
और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका सबसे पहले इससे इसका इससे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर नीचे वाले का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। यही दोस्त आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर दोस्त ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ऑप्शन डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्त, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने दोस्त यहाँ पे देखा कि x इक्वल टू दे रखा है p सेक थीटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू निकाला। उसके लिए क्या किया, p को मैंने इधर लाया, x अपान में p इक्वल टू सेक थीटा, और इसी तरह मैंने इसको भी किया y अपान में q इक्वल टू tan थीटा। अब मैंने ऑप्शन देखा तो मुझे यहाँ पे न तो सेक थीटा दिखा और न ही tan थीटा दिखा। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा दोनों को ही रिमूव करना है, अर्थात मुझे न तो साइन के फॉर्म में आंसर चाहिए, न कॉस, किसी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में हमें आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अलजेब्रा यहाँ पे दिया हुआ है अलजेब्रिक के फॉर्म में, तो हमें इसी के फॉर्म में आंसर लाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हमें रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए दोस्त हम कर क्या सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे सोचा। यहाँ पे सोचा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, अर्थात मेरा सभी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका भी वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया और दोनों को आपस में घटा दिया, ठीक है। घटाने पे क्या हुआ, डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल गई और वही इसका आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, वेरी इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए दोस्त मिलते ही इतना ही, मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अभी तक दोस्त आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। धन्यवाद।